इस वीडियो में हम जयप्रकाश करदम का खंडकाव्य राहुल के प्रथम सर्ग को समझ लेते हैं। प्रथम सर्ग के अंतर्गत राहुल के जन्म की खुशी, सिद्धार्थ के मन का द्वंद्व, उसका अपने कर्म के प्रति निर्धार, राहुल का नामकरण और यशोधरा का एक माता के रूप में निर्धार आदि को इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। राहुल खंड काव्य में कुल 5 सर्ग है। प्रथम सर्ग में राहुल का जन्म, द्वितीय सर्ग में सिद्धार्थ का अभिनिष्क्रमण, तृतीय सर्ग में धम्मचक्र प्रवर्तन, चतुर्थ सर्ग में राहुल बुद्ध मिलन और 5वें सर्ग में राहुल गमन को समझा जा सकता है। राहुल खंड काव्य के संदर्भ में और इस खंड काव्य के लेखक जयप्रकाश करदम के संदर्भ में इससे पहले के वीडियो में आपने जान लिया है। वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी जा चुकी है। वहां से आप उस वीडियो को देखकर राहुल खंड काव्य की भूमिका तथा लेखक परिचय को समझ सकते हैं। तो आइए राहुल इस खंड काव्य के प्रथम सर्ग को समझ लेते हैं। प्रथम सर्ग का शीर्षक है राहुल जन्म। कपिलवस्तु का राजमहल राजा के कुलदीपक के स्वागत के लिए प्रकाश में जगमगा रहा है। राजा शुद्धोधन स्वयं के दादा बन जाने से बहुत खुश है। इस खुशी में सारी जनता में मिठाई बांटी जाती है। महल में आने जाने वालों को उपहार दिए जाते हैं। उधर यशोधरा पुत्र प्राप्ति से बेहद खुश थी। उसकी दृष्टि पुत्र से टूटती ही नहीं थी। महल में आने वाले नर नारी नवजात शिशु को प्यार से गोदी में उठाते थे। नवजात शिशु के जन्म पर बधाई देने के लिए मंत्रीगण, अधिकारी, सेनापति, व्यापारी, पंडित आदि आ जाते हैं। ढोल नगाड़े, नृत्य गीतों का आयोजन होता है। दंडपाणी नाना बनने से और शुद्धोधन दादा बनने से बहुत खुश थे। सब लोग शिशु के यशस्वी महावीर बनने की कामना करते हैं। बालक के जन्म से सारी प्रजा खुश है। उसके दादा, नाना नानी, बच्चे की माता सब खुश है। तो दूसरी ओर बच्चे के पिता कहीं ना दिखने से सब लोग आपस में पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। सिद्धार्थ हमेशा भीड़ से दूर रहते हैं। हो सकता है कि वे कहीं एकांत में बैठे हो। लोगों को लगता है कि वे संतान के जन्म की खुशी में भी अपने मित्रों के साथ खुशी मना रहे होंगे। लेकिन सिद्धार्थ के मन में कुछ और ही चल रहा था। एकांत महल के कोने में उल्लास हर्ष से दूर सकल थे सोच रहे सिद्धार्थ, यह कैसे होगा निज ध्येय सफल। सिद्धार्थ समझते हैं कि उनका जो ध्येय है उस मार्ग में उन्हीं का पुत्र पैरों की बेड़ी के समान होगा। सिद्धार्थ सोचते हैं कि वह बच्चे से जितना प्यार करेंगे उतने ही मोहजाल के बंधन में बनते जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम के चेहरे पर उदासी को देखकर यशोधरा उनसे पूछती है, क्या हुआ तुमको स्वामी, क्या हुआ तुमको स्वामी, मुझको भी तो बतलाओ। क्यों पुत्र जन्म के अवसर तुम चिंता तूर बतलाओ। यशोधरा इस बात से भी निराश है कि वह सिद्धार्थ के हर सुख दुख की साथी रही है। फिर भी वे अपने मन की व्यथा को क्यों नहीं उसे बतलाते हैं। ऐसा कौन सा कारण है कि वह अपने ही पुत्र के पास आते नहीं है, ना ही उसे गोद में लेकर प्यार जताते हैं। क्या तुम्हें पुत्री की चाह थी, इसलिए तुम पुत्र से प्यार नहीं कर रहे हो? तुम इस बालक को गौर से देखो, वह कितना प्यारा लग रहा है, जैसे चांद का ही टुकड़ा है। यशोधरा आगे कहती है कि स्वामी, तुम जरा इसे निकट आकर तो देखो कि वह तुम्हें बुला रहा है। तुम जहां जाते हो वह नजर घुमा रहा है। इसे मैं दूध पिलाती हूं, लेकिन उसकी नजरें तुम पर ही केंद्रित है। यशोधरा की इन बातों पर सिद्धार्थ कहते हैं कि हे यशोधरे, मैं तुम्हें सत्य कैसे बतलाऊं, मेरे हृदय का द्वंद्व तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं भी मानव प्रिय हूं,
मुझे भी पुत्र प्रिय है, लेकिन मेरा मन कहीं दुखी है। यशोधरा आगे कहती है कि यह मेरी कोख से जन्मा है, पर तुम पर ही गया है, इसलिए इसका शुभ नाम तुम ही बतलाओ। सिद्धार्थ अपने सुंदर पुत्र को देखकर उसका नाम रखते हैं। सुंदर है यह और स्वस्थ खूब, सुंदर है यह और स्वस्थ खूब, मुखमंडल आभा अभिराम, मुखमंडल आभा अभिराम, पर आया बनकर राहु ग्रहण, पर आया बनकर राहु ग्रहण। राहुल इसका उपयुक्त नाम, राहुल इसका उपयुक्त नाम। राहुल यह नाम सुनकर और अपने बेटे को राहु बनकर आया कहने पर यशोधरा नाराज होती है। सिद्धार्थ मुक्ति मार्ग के दृढ़ निश्चयी है, लेकिन राहुल को उनके मुक्ति पद का अवरोध बताते हैं। वे राहुल के अधिकार की भी बात करते हैं। राहुल अपना रास्ता स्वयं तय करे, स्वयं विवेक से निर्णय ले, उसे सिद्धार्थ आशीर्वाद देते हैं। राहुल नाम रखने पर यशोधरा कहती है कि राहुल सिद्धार्थ के मार्ग का बाधक नहीं है, साधक होगा। यशोधरा अपने पुत्र के प्रति आश्वासक है। सिद्धार्थ चाहे अपने मुक्ति पथ पर क्यों न जाए, एक माता के रूप में वह अपने कर्तव्य को निभाएगी। वह निर्धार पूर्वक कहती है, मैं कहती हूं तुम याद रखो, एक दिन आएगा निश्चय ही, मैं कहती हूं तुम याद रखो, एक दिन आएगा निश्चय ही, हर माता पिता निज पुत्रों का सगर्व रखेंगे नाम यही, हर माता पिता निज पुत्रों का सगर्व रखेंगे नाम यही। इस प्रकार राहुल खंड काव्य के प्रथम सर्ग में हमने राहुल के जन्म की खुशी, सिद्धार्थ के मन का संघर्ष, सिद्धार्थ का अपने कर्म के प्रति निर्धार, राहुल का नामकरण और माता के रूप में यशोधरा का निर्धार देखा। अगले वीडियो में हम दूसरे सर्ग की चर्चा करते हैं। जो छात्र राहुल के संदर्भ में सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिए सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रम हो या प्रतियोगी परीक्षा आदि के लिए उपयुक्त वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।